Assalamu alaikum, dear students. Today is the third lecture of laws of motion, and in this lecture we'll be discussing Newton's first law of motion. ठीक यह क्लासेस में करो define. We'll be discussing Newton's first law of motion. ठीक गोल्डन समझो इस Newton's first law of motion क्या चुन Newton's first law of motion चुन अगर ऐसा दुनिया में कांच object रेस्टस में आए या का object आए मूव करन with uniform velocity along a straight line या सर रोज in the state of rest या अगर ये in the state of uniform motion या सर रोज in the state of uniform motion तो ताई जिस काल इमिस बॉडी पे का नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करन ठीक फॉर एग्जांपल अगर इस पन्ने डे टू डे लाइफ को त्राव नजर एशना वशन यम साथ अस का चीज कुन जाय प्लेस करन ठीक का चीज कुन जाय थावन ठीक ये चीज रोजन तथ जाय बराबर सरासर तो ताई योतान एमिस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करो ठीक सिंपल या अगर ऐसा का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वन अगर ऐसा का बॉडी एज मूव करन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन या स करी तो ताई मूव विद द यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन unless and until acted upon by some net unbalanced external force to disturb its state ठीक सिंपल अगर we Newton's first law of motion state करन its state is that Newton's first law of motion states that a body a object a body continues to be in the state of rest or the state of uniform motion along a straight line unless acted upon by some net unbalanced force या net unbalanced external force to disturb its state. This is Newton's first law of motion. ठीक Newton's first law of motion क्या है? Hey, a body continues to be in the state of rest. Ach body hasa carry continue to be in the state of rest. या सर रोज in the state of rest. या in the state of uniform motion. अगर ये आसे in the state of uniform motion या सर रोज in the state of uniform motion along a straight line. Along a straight line means in the same direction. Unless go yotai the emis body पे का net unbalanced external force actize करना. Use the emis state कर change. ठीक simple. A body continues to be in the state of rest or the state of uniform motion along a straight line unless acted upon by some net unbalanced external force to disturb its state. Simple. इसमें गलत समझ दो मतलब ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वनस दुनिया में युस कह चीज यथ स्टेटस में चाहे सो रेस्टस में चाहे सो यूनिफॉर्म मोशन में along a straight line या सो कर continue to be in the state of rest or in the state of uniform motion along a straight line तो ताई योतान एमिस बॉडी पे का नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्टाइज करन ठीक सिंपल उस यथ मन जरूरी दिस नेट अनबैलेंस्ड फोर्स क्या गो उस अगर इस कुन दी जाय का सरफेस निमोन फॉर एग्जांपल दिस इज सरफेस अगर भी यह सरफेस पे कुन दी जाय का ऑब्जेक्ट करन प्लीज फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम द ऑब्जेक्ट is at rest अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्टस पे ठीक यम साथ ये ऑब्जेक्ट रेस्टस पे आसन ठीक यमिस ऑब्जेक्टस पे खबर कह फोर्स एक्ट करना still when the object is at rest there are so many forces acting on the body for example normal reaction
एम सुन वेट mg ठीक वेट एक्ट कर वर्टिकली डाउनवर्ड्स या नॉर्मल रिएक्शन ये अगर मास वेट गो mg एंड ये सरफेस वापस पे अमिस फोर्स एक्ट कर ठीक तक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ठीक मगर यह सिचुएशन मज क्या गम ये सात यह बॉडी रेस्टस मन ठीक वेट ऑफ द बॉडी तो नॉर्मल रिएक्शन इफेक्ट कर कैंसल गो ये सात वेट तो नॉर्मल रिएक्शन यूता फोर्स ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे एक्ट कर तुत फोर्स बराबर तो सरासरी सरफेस अमिस पे एक्ट कर ठीक ये सात ऑब्जेक्ट रेस्टस मज ठीक गो ये फोर्स ये बॉडी पे some forces act कर settle यम साथ body restless मज आए settle some forces act on the body ठीक मगर यह केस में यम साथ body restless पे आए you net force to zero ठीक net unbalanced force क्या गो अगर ये मिस body is बदल का force act करूँ ठीक ताकि क्या में बदल का force फोड़ counter किए बदल का force करन ता फोड़ counter किए चल बन ये मिस body पे ऐसा जो का net force act करन ठीक simple यम साथ का object stationary है रुकित है स्टेट ऑफ रेस्टस मज ठीक तम सात अमिस बॉडी पे वारिया फोर्स एक्ट कर ठीक मगर तम सात तुमन सारनी फोर्सन हुंद रिजल्टेंट आसन जीरो वारियान फोर्सन हुंद रिजल्टेंट जीरो आसन मतलब गो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो ये तो क्या गो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स क्या गो यम सात ने यमन सारनी फोर्सन हुंद यम सात यमन सारनी फोर्सन हुंद रिजल्टेंट जीरो आस के वी से दैट द यमस बॉडी पे हसा छु नेट सम नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी ठीक सिंपल गो न्यूटन क्या वन एम दो दुपने a body continues to be in the state of rest a body has a रोज तो ता in the state of rest in the state of uniform motion along the straight line तो ता योता न एमिस पे का नेट मतलब वो यमस न का इफेक्ट न का बदल का फोर्स कैंसिल करके unless and until acted upon by some net external force to disturb its state ठीक यानी कि दुनिया में जिस का ऑब्जेक्ट ये स्टेटस में छु साथ रोज बराबर तो सरासर ते स्टेटस में तो ताई योता न एमिस बॉडी पे का नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट आइस करन ठीक सिंपल वैसे अगर पे एमसी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कुन त्रा नजर दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन छु इट हैज 3 पार्ट्स इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स ठीक नंबर 1 it consists of 3 parts यानी कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन छु आत में 3 पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 1 says that without the application of external force योता न एकस बॉडी पे का external force एक्ट गसन a body at rest continues to be at rest a body at rest continues to be at rest ठीक सिंपली without statement number 1 without the application of external force without the application of external force a body at rest continues to be at rest मतलब क्या गो ये समझाओ असल पे ठीक यानी कि यम साथ न वेरी सिंपल डे टू डे लाइफ में एक्ट यमन ठीक विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यम साथ न कुन त बॉडी पे कहीं त एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करो ये बॉडी अगर रेस्टस में यह रोज हमेशा कस रेस्टस में ठीक विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगर न कुन बॉडी पे कहीं त एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करो ठीक ये बॉडी हसा रोज अगर ये रेस्टस में यह रोज हमेशा कत रेस्टस में ठीक अगर पे डे टू डे लाइफ कुन त्रा नजर वो वुचान अगर कह चीज रेस्टस मन यह रोजान हमेशा तथी योतान यह पान डिस्टर्ब करो योतान अमिस पे कह एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करो ठीक इज द फर्स्ट part of the Newton's first law of motion ठीक without the application of external force a body at rest continues to be at rest ठीक statement number 2 part number 2 without the application of without the application of external force without the application of external force a body in the state of motion
A body in the state of motion continues to be in the state of motion. सो क्या गो सो गो अगर हसा वन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वनन अगर हसा कह बॉडी मूव करान a body in the state of motion continues to be in the state of motion when no external force acts on the body. So you go without the application of external force. अगर हसा कुनी बॉडी पे कहीं ती अगर नसा कुनी बॉडी पे कहीं ती एक्सटर्नल फोर्स आसो एक्ट करन अगर हसा ये बॉडी मोशन मज यह हसा रोज हमेशा तो बराबर तो सरासर हर साथ हसा इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक वैसे अगर इस पानी डे टू डे लाइफ को त्राव नजर दिस पार्ट इज हार्ड टू डाइजेस्ट. ठीक यह समझ तारन थोड़ा मुश्किल पहम तिकाज अगर वो ये सात बाल मूव कर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक ये सात बाल कर मूव ऑन द सरफेस. ठीक आफ्टर सम टाइम द बाल कम्स टू रेस्ट. ये बाल क्या रेस्टस पे बिकॉज अमिस बाल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर सोर्स ऑफ फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस. ठीक एक अगर ये बाल मूव कर ठीक ऑन द सरफेस ये सरफेस कर अमिस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर दिस सरफेस एक्ट्स एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी. ये साथ बॉडी या सरफेस पे मूव कर ठीक ये सरफेस अमिस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर ठीक अमी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ठीक द बॉडी कम्स टू रेस्ट. ठीक अगर ये क्या बनो एक्सटर्नल फोर्स अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नेग्लेक्ट करो अगर अमुक इफेक्ट नेग्लेक्ट गए एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट कहीं द बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द बॉडी will continue to be in the state of motion. ठीक so you go without the application योतान एमिस का external force योतान एमिस पे का external force act गैस के तो ता हसा रोज body in the state of uniform motion ठीक so you go without the application of external force a body in the state of motion continues to be in the state of motion. ठीक यहाँ से रोज in the state of motion. ठीक forever. ठीक number 3 without the application of same. Number 3 is without the application of external force यानी कि external force वरई without the application of a body cannot change the direction of motion by itself. यानी कि एक्सटर्नल फोर्स वरई नसा हेक्न कहाँ बॉडी कैनॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. यानी कि पुन पाने हेक्न अगर कहाँ बॉडी कुन डायरेक्शन में मूव आस कर पुन पाने नसा हेकी नहीं डायरेक्शन ऑफ मोशन पानी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर. सो यू गो विदाउट द एप्लीकेशन योतान अमिस का एक्सटर्नल फोर्स दिमो तिस काल नसा करी न का बॉडी यस कुन डायरेक्शन में मूव आस करन ठीक स नसा हेकी न पानी डायरेक्शन चेंज कर. ठीक वैसा युस ये त्रेम पार्ट छु ये हेकन रियलाइज कर पानी डे टू डे लाइफ में. ठीक ये साथ कुन जाय फॉर एग्जांपल दिस रोड ये साथ कुन जाय रोडस में करो शिवन. ठीक फॉर एग्जांपल दिस व्हीकल ये व्हीकल ये साथ ये मूव कर अलॉन्ग ए करो. ठीक ड्राइवर ना पन्ने स्टीयरिंग पे कह फोर्स एक्ट कर. ठीक ड्राइवर पन्ने स्टीयरिंग पे कह फोर्स एक्ट कर ठीक टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार व्हीकल. ठीक सिंपली अगर नहीं ये ड्राइवर पन्ने स्टीयरिंग सहित अगर नहीं ये ड्राइवर पन्ने स्टीयरिंग सहित यह कार पे या व्हीकलस पे कहीं फोर्स एक्ट कर ठीक ये बॉडी कर ये कर सिकट ये कर स्लाइड डाउन द रोड. ठीक ये रोज रोडस पे कह because according to Newton's first law of motion without the application of external force जिस कारण इस vehicles पर का external forces act करो. ठीक a body cannot change the direction of motion by itself. ये body ना सही नहीं change करे पानी direction of motion पानी. ठीक simple यहाँ स्कूटर राइडर. ठीक अगर ये कर्व पे का स्कूटर छु ठीक एक ये स्कूटर this cannot ये यहाँ साइकिल छु का ठीक ये साइकिल तो एक ना पानी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करित के योतान एमिस पे का एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करो. ठीक सिंपल. और यह है वन केम
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वन हे दुनिया मज जुस चीज ये स्टेटस मन सिंपल इन सिंपल वर्ड्स दुनिया मज चीज ये स्टेटस मन चाहे सह रेस्टस मन चाहे सह यूनिफॉर्म मोशन मन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन यह हसा रोज बराबर सरासर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तोतान योतान एमिस बॉडी पे नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करो ठीक सिंपल अत त्रे पार्ट नंबर वन इज विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वर अगर कह बॉडी रेस्टस मज यह रोज हमेशा तो हमेशा रेस्टस मज ठीक अगर कह बॉडी मूव कर इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यह रोज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हमेशा योतान अमिस पे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करो ठीक नंबर थ्री अगर हसा कह बॉडी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर ठीक अगर हसा कह बॉडी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर ठीक यह हसा कर कंटिन्यू टू बी इन द मोशन इन द सेम डायरेक्शन unless and until acted upon by some net unbalanced external force ठीक simple this is all about Newton's first law of motion ठीक वैसे अगर इस MC Newton's first law of motion को त्राव नजर तेल कर ना Newton's first law of motion कर ना force define this Newton's first law of motion the Newton's first law of motion defines force m को force से define force पत करिया है define रात inertia m को inertia से define number one this Newton's first law of motion defines force तेल करना एम काम defines force तेल करना काम Newton's first law of motion करना define force क्या होना है force गो an external agent force हसा छ सु external agent by virtue of which यहाँ ऐसे कोई इतकन ति वनित force क्या गो force an external effort in the form of pull or push ठीक which moves or tries to move a body at rest, stops or tries to stop a body in motion, changes or tries to change the direction of motion of a body. Take simple. But force को राह define an external effort in the form of pull or push, which changes or tries to change the state of rest, which changes or tries to change the state of motion, which changes or tries to change the direction of motion of an object. ठीक वो तेलुगु name Newton's first law of motion को ना define Newton's first law of motion को ना define force. Hey, point पाने ना सा गैसी न पान पाने नसा हेक बॉडी पन स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर पान पाने नसा हेक बॉडी पन स्टेट ऑफ रेस्ट दोम क्या गो स्टेट ऑफ मोशन हेक ये चेंज कर पान पाने नसा हेक बॉडी नसा हेक पान पाने पन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट गैस ठीक गो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स फोर्स यानी कि फोर्स हसा जरूरी फोर्स जरूरी ठीक कम खतर अगर हसा कुन बॉडी हुन स्टेट ऑफ रेस्ट डिस्टर्ब कर कुन बॉडी हुन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डिस्टर्ब कर या कुन बॉडी हुन डायरेक्शन डिस्टर्ब कर ठीक वी हैव टू अप्लाई फोर्स ठीक सो दिस इज हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स फोर्स ठीक सिंपल अम पे गो मे वो वन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो डिफाइन्स इनर्शिया Well, Newton's first law of motion defines force. Number two, Newton's first law of motion. Newton's first law of motion defines inertia. M करना तेल Newton's first law of motion करना define the inertia. Inertia क्या होता है? Inherent property of a body. By virtue of which it cannot by itself change the state of rest, state of uniform motion or the direction of the motion by itself. ठीक है the inherent property यानी कि inertia को इस रात define यहाँ से अंदरूनी property आसन हर कोई body हंस येम से जन ये आराम सान एक सी पोजीशन में जो रोज़न अगर रेस्टस में जाए ठीक या सिंपल वर्ड्स में वनो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स इनर्शिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हसा छु करन डिफाइन इनर्शिया के इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच या सच तिमन सारनी दुनिया में जस्ट का बॉडी छ तम से अंदरूनी प्रॉपर्टी ठीक येम से जन बॉडी रेस्टस में ऐसे छ रेस्टस में रोजन मोशन में ऐसे छ मोशन में रोजन ठीक यसन रोजन ठीक एंड एक सी डायरेक्शन में अगर कोई खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में पकना ठीक या सच यसन एक डायरेक्शन में मूव करो ठीक सिंपली और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या वनस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स इनर्शिया ठीक यानी कि कोई बॉडी हुन स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या
डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने खतर हसा अमिस बॉडी पे एक्सटर्नल एफोर्ट जरूरी ठीक जरूरत तथ एफोर्टस वन फोर्स यानी कि अमिस पे हसा फोर्स एक्ट कर ठीक सिंपल गो अगर बह वन न्यूटन्स हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन्स फोर्स a body continues to be in the state of rest or uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force to change its state तम मतलब क्या गो आग बॉडी नसा हेकी न अमुक मतलब गो ना योदान अकिस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करो ठीक यह नसा कर पन स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कह यह नसा कर पन मोशन स्टेट ऑफ मोशन चेंज कह यह नसा हेकी न कर पन पन क्या इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ ठीक तम मतलब गो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन दिल कुस इनर्शिया इनर्शिया क्या गो इनर्शिया वो राहत इनर्शिया क्या गो द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ the state of rest, the state of uniform motion along a straight line. Simple. ठीक ऐसे वो रात ही you see inertia चु एम से 3 types. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Inertia of rest क्या गो? The inability of the body to change the state of rest by itself. Inertia of motion, the inability of the body to change the state of motion by itself. Inertia of direction, the inability of body to change the direction of motion by itself. ठीक अम पत वो ये inertia चु inertia is by virtue of mass. Inertia is by virtue of mass. यानी कि ये inertia चु यह सा चु property of mass. More the mass, more is inertia. यानी कि यूता ज्यादा अकिस बॉडी मास तूत ज्यादा इनर्शिया तूत लगे ना रात डिस्कस कर तूत लगे ज्यादा फोर्स मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिस्टर्ब द स्टेट ठीक गो इनर्शिया इज बाय वर्च्यू ऑफ मास यूता अकिस बॉडी मास ज्यादा तूत ज्यादा इनर्शिया यूता अकि बॉडी हुंद मास कम यस वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू यूता अकिस बॉडी मास कम यूता अकिस बॉडी मास कम तूत तमिक इनर्शिया कम ठीक फॉर लीनियर मोशन the SI unit of which मैं रात को ना the SI unit of mass the SI unit of inertia is that of mass that's easy ठीक more the mass more is inertia क्या वो the inherent property of the body by virtue of which it cannot change the state of rest, the state of uniform motion along a straight line by itself. Take simply. The inability of a body to change the state of rest by itself. The inability of the body to change the state of uniform motion by itself. The inability of a body to change the direction of motion by itself. Take inertia is by virtue of mass. You take his body mass zyada hai, you take miss zyada inertia. More the mass, more is inertia. Take for linear motion khatra the SI unit of inertia is that of mass. ये mass is SI unit चु T चु केमिस unit inertia. So क्या वो mass is measured in kgs. Therefore inertia is also measured in kgs. ठीक go ये था स्कोर में define Newton's first law of motion.